Very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 6 of Bio Waste Concern. Type of wastes, biodegradable and non-biodegradable wastes. The wastes that can be broken down by the microorganism through the process of decomposition is known as biodegradable waste or organic waste. जो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एटिंग कर कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन वेस्टेज को एटिंग करके उसको एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इस दिस टाइप ऑफ वेस्टेज इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज vegetable and fruit peels, leaves, paper, eggshells, etc. This type of wastes can be eaten by the microorganism and simply environment is cleaned by the microorganism. That's why this type of wastage is known as biodegradable. And on the other side, non-biodegradable wastes, the wastes that cannot be broken down by microorganism is known as non-biodegradable wastes. द वेस्टेज जो जिस वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटिंग नहीं कर सकते, मीन उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो वेस्टेज एनवायरनमेंट में वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। दिस टाइप ऑफ वेस्टेज इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज like plastic, thermocol, ceramic, glass, etc. Mean each type the plastic, thermocol, ceramic, etc. are not eaten by the microorganism, hence create the pollution in the environment. That's why non-biodegradable is wastage is harmful for the environment. They do soil pollution as well as environment pollution and water pollution also. Non-biodegradable wastage do the soil pollution, environment, air pollution, and water pollution also. Because this type of wastes do not decompose by the microorganism. Mean this type of wastes cannot be eaten by the microorganism and remains in the environment. Do the pollution and do the pollution. Now we are going to discuss biodegradation and soil fertility. Concept is compost. Natural garden wastage and animal wastage are collected in a pit and covered with dry leaves, allowed to get decomposed by the microorganism present in the soil. सबसे कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो, जो नेचुरल वेस्टेज होती है लाइक एनिमल पील, लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, ड्राई लीव्स, decaying vegetables and fruits etc. एंड एनिमल वेस्टेज लाइक काउ डंग एक्सेट्रा, उसको एक क्या किया जाता है, एक पिट में मतलब एक टोया खोद कर उसमें कलेक्ट कर लेते हैं एंड कवर्ड विद ड्राई लीव्स। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उस वेस्टेज को ड्राई लीव से कवर कर देते हैं एंड अलाउड टू डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। उसके बाद उस वेस्टेज में ऑटो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस वेस्टेज को ईटिंग करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब उनको ईटिंग करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट होती है उनकी। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। इससे क्या बनती है, वो न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बनती है विच इज एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि क्या होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो उसमें कंपोस्ट है nutrient lot of nutrients which are helpful in growth of plants. Vermicomposting, this is another type of composting. Vermicomposting, vermi mean with the help of worms, composting done with the help of worms. स्पेशल रेड वर्म्स आर यूज फॉर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे होती है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, लीव्स, पेपर, एक्सेल एक्सेट्रा, जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज होती है उनको उनकी हेल्प से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। इन द सिमिलर वे, जैसे कि कंपोस्ट में हमने क्या किया था, पिट 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 एक नेचुरल वेस्ट और एनिमल वेस्ट को एक पिट में कलेक्ट किया था, उसी तरह इसको भी क्या करते हैं, एक पिट में कलेक्ट कर लेते हैं। दिस देन दिस वॉर्म्स आर सिमिलर टू अर्थवॉर्म। जैसे कि रेड वॉर्म उस पर छोड़ देते हैं, जो कि क्या होते हैं, सिमिलर टू अर्थवॉर्म की तरह होते हैं, अर्थवॉर्म की तरह दिखाई देते हैं।
दे फीड ऑन प्लांट वेस्ट लाइक लीव्स पील्स एंड फ्रूट एंड एग सेल्स एक्सेट्रा। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब उनकी ईटिंग करते हैं। ईटिंग करके जो रेड वर्म जो वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं वो भी क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। जो वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं रेड वर्म वो क्या होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज कंपोस्ट। जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ईटिंग करने के बाद ऑर्गेनिक वेस्ट को, वो क्या होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। दिस process is called vermicomposting and this type of compost is known as vermicompost. Formation of vermicompost is much faster than the compost। जैसे कि जो वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ रेड बॉम्ब्स की जाती है, और कंपोस्टिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस है कंपोस्टिंग से काफ़ी फास्ट है। वर्मी कंपोस्टिंग टेक्स प्लेस अबाउट 3 to 4 weeks, मीन विद इन 1 month में क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो कंपोस्टिंग है टेक्स अबाउट 7 to 8 weeks, मतलब जो कंपोस्ट होती है उसको बनने में कितना टाइम लगता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 7 to 8 weeks, मीन अप्रोक्सीमेटली 2 months लगते हैं।